नमस्कार। क्यूवाइब नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय मिश्रा। मार्केट मूव्स में आज सबसे पहले चर्चा करेंगे रॉबर्ट कियोसाकी की। कौन है ये रॉबर्ट कियोसाकी, जिन्होंने पिछले 2-3 दिनों से पूरे बाजार में एक तरह से भूचाल ला दिया है। सब जगह चर्चा है उनके भविष्यवाणी की। क्या है उनकी भविष्यवाणी? उसके पहले जानते हैं कौन है रॉबर्ट कियोसाकी। 77 साल के रॉबर्ट कियोसाकी अपने नाम से ज्यादा अपने द्वारा लिखी गई किताब रिच डैड और पुअर डैड के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। ये किताब लगभग 150 देशों में 100 भाषाओं में प्रकाशित हो चुकी है। 4 करोड़ से ज्यादा इसकी प्रतियां बिक चुकी हैं। इस किताब की वजह से और उसके बाद अपने एक मोटिवेशनल स्टाइल में अपनी प्रोजेक्शन के नाते कियोसाकी एक बड़े स्टार हैं। इनके ट्विटर पेज पे 27 लाख फॉलोअर्स हैं और इन फॉलोअर्स के बीच में इनकी बातों का बहुत असर है। इनकी बातों को बहुत सीरियसली इनके फॉलोअर्स लेते हैं और इसीलिए कियोसाकी ने जब ये बात कही कि 2025 के फरवरी में बाजार अब तक के इतिहास के सबसे बड़ी गिरावट देखने वाला है, पूरे बाजार में अब तक का सबसे बड़ा क्रैश आने वाला है, तो दुनिया भर में इस बात की चर्चा होने लगी कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से कियोसाकी ये बात कह रहे हैं। और वाकई जिस तरह की स्थिति बाजार में बनी हुई है उसे देखकर लोगों को डर लगने लगा है। लोग मानने लगे हैं क्या सचमुच फरवरी में सब कुछ तबाह हो जाएगा। कियोसाकी के इस भविष्यवाणी के पीछे कितना दम है, क्या तर्क है, उनकी क्या सोच है, इसका विश्लेषण करेंगे हम। लेकिन उसके पहले हम आते हैं आज के भारतीय बाजार पे। बहुत दिनों के बाद आज बाजार ऐसा दिखा जैसे कि बाजार में थोड़ा दम हो। यूं तो कल भी बाजार पूरे समय ग्रीन में ही रहा, लेकिन अमूमन कल 2:45 के बाद अचानक ही बाजार में जिस तरह की गिरावट आई, हालांकि वो गिरावट एक लेवल के बाद उसे सपोर्ट मिला और बाजार उसके आगे गिरा नहीं, लेकिन उसने एक बार कॉन्फिडेंस को जरूर हिला दिया था। पर आज का बाजार, जैसे कि आज सुबह से ही अंतर्राष्ट्रीय संकेत भी ठीक थे, उसके अनुरूप खुला और लगातार दिन भर बढ़ता रहा और निफ्टी लगभग 205 अंक ऊपर, लगभग 1% ऊपर होकर के बंद हुआ। निफ्टी के 50 शेयर में से 40 शेयर हरे में रहे, वहीं बैंक निफ्टी के शेयर्स में से 10 शेयर हरे में रहे, 2 शेयर लाल में रहे। मिड कैप 100 लगभग 2.5% बढ़ा, वहीं स्मॉल कैप इंडेक्स लगभग 3.5% बढ़ा। ये बढ़त बहुत ही हिम्मत दे रही है, उम्मीद दे रही है कि बाजार में लगता है अब वो समय आया है जहां से हम मान सकते हैं कि क्या बाजार
अब बेस बना रहा है या अपने बेस पे आकर रुक रहा है। जिस लेवल की अपेक्षा थी कि बाजार कम से कम 23,000 के ऊपर जाकर के बंद हो, तो बाजार ने उसको रिस्पेक्ट किया और जैसे कि निफ्टी 23,163 के लेवल पे आके बंद हुआ, तो कम से कम ये बाजार के मनोबल को बहुत सुधारने में मदद करेगा। इसके पीछे बड़ा कारण तो बजट है। जैसा कि शनिवार को बजट आने वाला है, तो बजट को लेकर के तैयारियां, बजट को लेकर अपेक्षाएं इसकी एक बड़ी कारण है। इसके अलावा कल होने वाली मंथली एक्सपायरी को लेकर के भी एक शॉर्ट कवरिंग का सपोर्ट मिला होगा, जिसके बल पे बाजार इस लेवल पे आया। इस लेवल पे रह करके वो कितना टिक पाता है और आगे कैसा परफॉर्म करता है, ये तो बजट के बाद ही स्पष्ट हो जाएगा। पर फिलहाल हम कल हल्की वॉलेटिलिटी की उम्मीद के साथ ये सोच सकते हैं कि बाजार में फिलहाल एक बड़ी गिरावट कल तो कम से कम नहीं होनी चाहिए। कल परसों बाजार को इस लेवल को रेस्पेक्ट करना चाहिए, अनलेस कि कोई बड़ा इंटरनेशनल ट्रिगर नहीं मिल जाता है। तो अब आते हैं रॉबर्ट कियोस्की पे। रॉबर्ट कियोस्की गुड रिच डैड और पुअर डैड की किताब के बाद जब चर्चा में आए, तो उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए। दरअसल उस किताब के जरिए उन्होंने विश्व को संदेश दिया अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट का। वो हमेशा ही नए इन्वेस्टमेंट थ्योरीज की बात करते रहे और मशहूर हो जाने के कारण उन पे इन्वेस्ट करने वाले लोग थे और उन्होंने खुद ही एक थ्योरी इजाद की कि गुड लोन और बैड लोन जैसी चीज है। गुड लोन हमेशा आपको आगे बढ़ाती है और बैड लोन हमेशा आपको पीछे करती है। इसलिए उनका मानना था कि हमें गुड लोन में जितना हो सके इंडल्ज होना चाहिए और वो गुड लोन ही वो बेस देता है जिसके आधार पे हम बिना कुछ होते हुए भी आगे बढ़ सकते हैं। ये सही बात है कि तमाम कॉरपोरेट जगत में, मार्केट जगत में लोन का लोग सहारा लेते हैं और लोन के बल पे कंपनियां परफॉर्म करती हैं, आपके इन्वेस्टमेंट्स ग्रो करते हैं। तो उसको जस्टिफाई करने की सबसे पहली थ्योरी इन्होंने दी थी और लोगों ने बहुत ही उसको ढंग से एक्सेप्ट किया था। लेकिन अपने लोन की थ्योरी को बढ़ाते हुए इन्होंने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की तरफ 2006 से ही बहुत बड़ी कैंपेनिंग शुरू कर दी थी। 2006, 2007 और 2008 में भी ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट और होम लोन को बढ़ावा देने के लिए बाजार में हर तरह से प्रचार करने में लगे हुए थे और इन्हें ये समझ में नहीं आया कि 2008 में कैसे सब प्राइम क्राइसिस आई, कैसे लेहमैन क्राइसिस आया और रियल एस्टेट किस तरीके से डूब गया। उस समय जो ये बाजार के स्टार बने हुए थे अपने थ्योरीज के आधार पे, ये सवालिया निशाने में आ गए। और सवालिया निशाने में इसके पहले भी थे। इन्होंने 2-3 वेंचर्स शुरू किए अलग अलग डोमेन पे और वो सारे वेंचर्स एक समय के बाद परफॉर्म नहीं कर पाए और ये डेप्ट में फंसते गए। दरअसल जो एक थ्योरी है बाजार में ब्रांडिंग की कि आप ब्रांड बनाओ और ब्रांड को सर्कुलेट करो, ये भी हमेशा ब्रांड बनाने और ब्रांड को सर्कुलेट करने में लगे रहे और इस ब्रांडिंग के चक्कर में इन्होंने ब्रांड बनाने के लिए जिस तरीके का गुड लोन ये कहते हैं, ये हमेशा गुड लोन में जाते रहे और वो गुड लोन एक स्थिति में ऐसा आ गया कि आज के समय में इनको बैंकरप्ट घोषित कर दिया गया है। इनके ऊपर $1 बिलियन से ज्यादा का कर्ज है और इनकी जो स्थिति है, जो फाइनेंशियल्स है, उसके हिसाब से ये अपने कर्ज अदा करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन इन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं। ये बहुत चौड़े से कहते हैं कि ये गुड लोन है, इससे मैं ग्रो करूंगा। पर बाजार
इन्हें एक बैंकरप्ट के रूप में जानता है और अपनी स्टार प्रोफाइल के नाते, अपने फॉलोइंग के नाते हमेशा ही ये बाजार में इस तरह की भविष्यवाणियां देते रहे हैं। जैसे कि अभी अप्रैल 2024 में इन्होंने एक यूएस बैंकरप्सी की बात की, फरवरी 2023 में इन्होंने किस तरह की क्रैश की बात की, सितंबर 2022 में कहा कि मार्केट क्रैश करेगा, सितंबर 2021 में भी बाजार के क्रैश करने की बात की उन्होंने, अप्रैल 2020 में इन्होंने पेंशन क्राइसिस की बात की और जुलाई 2017 में इन्होंने रियल एस्टेट क्रैश की बात की। और ये सारी की बातें हवाई ही रह गई, ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो दरअसल ये बहुत सारी चीजें इसलिए भी कर रहे होते हैं कि जिससे कि सुर्खियां बटोरी जा सके। तो सुर्खियां तो इनको मिल जाती हैं, पर असलियत में इनके बात को मानकर जब आदमी आगे बढ़ जाता है तो वो फंस जाता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या कारण है कि इन्होंने फरवरी 2025 में एक बड़े क्रैश की बात कर दी। मेरा आकलन है कि अल्टरनेटिव थ्योरी में ये बहुत बड़े बिटकॉइन के कैंपेनर हो गए हैं। इनका ये शुरू से ही डोनाल्ड ट्रंप के एक बड़े सपोर्टर रहे हैं और इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के साथ में मिलकर के एक बहुत चर्चित किताब भी लिखी है, वाई वी वांट यू टू बी रिच। ट्रंप और कियोस्की की ज्वाइंटली लिखी गई किताब में कैसे धन कमाना है और कैसे धनी बनना है, इसके कई मंत्र दिए गए हैं। और बिटकॉइंस को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप भी काफी एग्रेसिव थे और बिटकॉइन को काफी सपोर्ट कर रहे थे। पर जब से वो ऑफिशियली प्रेसिडेंट की कुर्सी संभाले हैं, तब से वो खुलकर बिटकॉइन के लिए तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन क्रिप्टो के लिए वो जरूर कह रहे हैं। जब क्रिप्टो की बात वो कर रहे हैं, उसी समय उनके सबसे बड़े सपोर्टर बिटकॉइन की बात कह रहे हैं। इनका कहना है कि अब कन्वेंशनल मार्केट इन्वेस्टमेंट्स में कोई दम नहीं बचा। ये कोट करते हैं कि जिस तरीके से अभी पिछले दिनों सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्स किया, क्रेडिट स्विस कोलैप्स किया और जिस तरीके से गवर्नमेंट सपोर्ट पे इनको उभारा गया, तो इनका मानना है कि इस तरह की सपोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं बॉन्ड मार्केट में, कहीं ना कहीं बैंकिंग इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी क्राइसिस ट्रिगर करने वाली है और इस क्राइसिस की वजह से भयानक लिक्विडिटी की समस्या होगी और यही लिक्विडिटी मार्केट को तबाह कर देगी। इसमें कोई शक नहीं है कि बाजार, वैश्विक बाजार हर स्तर पे लिक्विडिटी के क्राइसिस से गुजर रहे हैं, पर बाजार को चलाने वाले लोग इतनी बड़ी, इतने शक्तिशाली और लाखों करोड़ की पूंजी के साथ बैठकर हजारों हजार इंस्टीट्यूशंस बैठे हुए हैं, लाखों के तर्ज पे फंड्स बैठे हुए हैं, करोड़ों रिटेल इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं। वैसे में जबकि एक कंपनी एक दिन में यूएस मार्केट पे उसकी चर्चा होती है और वो यूएस मार्केट को 1 ट्रिलियन गिरा देता है और अगले दिन ही मार्केट फिर से उभर करके अपने सामान्य स्थिति में चला आता है, उसमें अब आपके लिए सोचना होगा कि एक आदमी जो अब तक पूरे अपने बिजनेस माइंड को यूज कर अपने आप को 1 बिलियन के डेप्ट में रखा हुआ हो और वो आदमी कह रहा हो कि मार्केट बिल्कुल क्रैश कर जाएगा, शेयर मार्केट अब रहने की जगह नहीं है, फरवरी में सब कुछ तबाह हो जाएगा, तो जरूर उसकी मंशा है कि आप बिटकॉइन की तरफ जाएं। बिटकॉइन को प्रमोट करने वाली एक बहुत बड़ी लॉबी है और उसके बड़े सूत्रधार रॉबर्ट कियोस्की भी हैं। इन्होंने यहां तक कह दिया है कि आप कुछ भी ना करो तो बिटकॉइन का जो सबसे छोटा यूनिट है आप सतोशी ही ले लो, सतोशी ही आपको मालामाल कर देगा। बाजार में इतना आसानी से मालामाल हुआ जा सकता था, तो फिर रॉबर्ट कियोस्की
अब तक बैंकरप्ट नहीं घोषित हुए होते। मार्केट मूड में आज बस इतना ही। कल फिर हम मिलते हैं। नमस्कार।